जंग खंदक के दिन को यौम मजदूरों के तौर पर मनाया जाए। ये वो दिन था कि जब खंदक खोदी जा रही थी मदीने के दफा के लिए, मुसलमान पेट पे पत्थर बांध के मेहनत कर रहे थे और किसी ने जब कोई हुजूर से शिकायत की तो उन्होंने अपना पेट दिखाया तो देखो मैंने 2 पत्थर बांधे हुए। तो बहुत से लोगों ने इसे यौम मजदूरों के नाम पर मनाना शुरू किया। जंग ने ऐसा पवाड़ा डाला हुआ है जी, ऐसी मुसीबत डाली हुई है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। ये भी भूल गए हैं कि आज यौम मई है, यानी कि 1 मई है और 1 मई मजदूरों का आलमी दिन गिना जाता है। एक ज़माना था कि इस मुल्क में सारा लेफ्ट जो था वो आदमी यौम मजदूरा मनाया करता था, लेकिन राइट के लोग जो थे, जिसको कि राइट लेफ्ट की डिवीज़न भी बहुत वाज़ेह थी, वो इस दिन के हामी नहीं थे। वो इसे कोई लेफ्ट वालों का एक मंशूर समझते थे, उनकी एक एक्टिविटी समझते थे और यही करार देते थे। हमारे यहाँ ये रिवाज भी हुआ है कि हमारे कुछ लोगों ने इस बात की कोशिश की है कि जंग खंदक के दिन को यौम मजदूरों के तौर पर मनाया जाए। वो क्या? वो इसलिए कि वो दिन था कि जब खंदक खोदी जा रही थी मदीने के दफा के लिए और हुजूर नबी करीम जो थे उन्होंने अपने पेट पे 2 पत्थर बांधे हुए थे। मुसलमान पेट पे पत्थर बांध के मेहनत कर रहे थे और किसी ने जब कोई हुजूर से शिकायत की तो उन्होंने अपना पेट दिखाया कि देखो मैंने 2 पत्थर बांधे हुए। तो इस बात से ये दिखाया गया था कि मेहनत करना, मजदूरी करना, मुशक्क़त करना ये नबियों का काम है, आम आदमी का काम नहीं है, और इसकी जितनी दाद दी जाए, जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो बहुत से लोगों ने इसे यौम मजदूरों के नाम पर, मेहनत कशों के नाम पर मनाना शुरू किया। फ़र्क नहीं पड़ता जी, दिन कोई भी हो, यौम मई हो। अमेरिका में मनाया गया और ले बैठे सारे रूस के लोग और उसको अपना दिन समझ के मनाने भी लगे और उसका तज़किरा भी करने लगे। इस पर हम बहस नहीं करते, लेकिन हमारे लिए तो इस वक्त मसला दूसरा है। और दूसरा मसला ये है कि जंग के बादल मंडला रहे हैं और कल पहली बार ये हुआ है कि हमारे नायब वज़ीर आज़म ने और साथ हमारे आर्मी के तर्जमान ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और चंद खुली बातें की है और बहुत टोक अंदाज में ये कहा है कि हम हर सूरत में जंग के लिए तैयार हैं और उसमें किसी गलती, कोई मुगालता नहीं रहना चाहिए। आलमी सतह पर भी लगता है कि सरगर्मियाँ जारी हैं। ख़ास तौर पर ट्रंप साहब का ये फ़िक्र तो बहुत मशहूर हो गया है कि जब उनसे पूछा गया कि इंडिया और पाकिस्तान के, उन्होंने कहा हाँ ये इनके मामले में कश्मीर 150 साल पुराना मसला है और ये कि ये 1000 साल से आपस में लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा था कि ये तो इमरान खान वाली बात हो गई कि जापान और जर्मनी 2 हमसाए हैं, वैसी बात कही उन्होंने और उससे कम नहीं कही। बहरहाल इस पे वो लोग तो आदी हो गए हैं अपने लीडरों की इस तरह की बातें, लीडरों की जो लीडर अब आया उसकी इस तरह की बातें सुनने पे हंस के टाल देते हैं। हम भी हंस के टालने की आदत डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल हो ये रहा है कि आलमी सतह पर एक्टिविटीज़ तेज़ हैं, जारी हैं। मगरब के ममालिक को फ़ोन भी किया है अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा को हमारे वज़ीर आज़म ने, और मामला भी हो रहे हैं और एक्टिविटीज़ बेहतर तौर पर आगे बढ़ रही हैं। इस बात को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि इस सारे मसले में कोई जान नहीं है। जान है ये असल में ये है कि हिंदुस्तान झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो हक़ बजानिब है। इंडिया के अंदर भी लोग जो हैं ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मौक़िफ़ जो है ये इसमें कोई जान नहीं है, कि ये इशारे भी किए जा रहे हैं, वजाहतें भी की जा रही हैं कि भाई 200 मील अंदर आके किसी ने क्या वार करना था। और ये भी कहा जा रहा है अगर कोई आया भी है तो आपको 10 मिनट के अंदर इसकी इत्तला कैसे हो गई कि ये कोई पाकिस्तानी आया था और उसकी उन्होंने आपने खबर दे दी। तो ये आपका इलेक्शन स्टंट है, ये आपका अंदाज़ है एक बात को फैलाने का, बढ़ाने का। तो बहुत सी बातें जो हैं इसके साथ आगे आ रही हैं और पाकिस्तान की सरगर्मियाँ, पाकिस्तान के अपने दोस्त चीन के साथ, अमेरिका के साथ अब हम इज़्ज़त
اور دوسرے ملکوں کے ساتھ رابطے جو ہیں بہت تیز ہو رہے ہیں۔ ایک پازیٹیو بات ہے، سفارتکاری کا موقع ملا ہے، اللہ کرے کہ یہ سفارتکاری کامیاب رہے۔ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ یوم مئی کا ذکر ہوا تو ایک جنگ کا ذکر آ گیا، ایک جنگ جس کے نام سے ہم یوم مزدور منایا کرتے ہیں یا یوم محنت کش منایا کرتے ہیں، جنگ خندق کا، تو اس کے حوالے سے میں یہ پوری داستان جو تھی وہ سامنے آئی اور یہ پتہ چلا کہ جنگیں جو ہیں وہ جنگ کے میدان میں لڑی جاتی ہیں، پتھر باندھ کے لڑی جاتی ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر باتیں کرنے سے نہیں لڑی جاتی۔ بس یہی کہنا چاہتا ہوں اس مسئلے پر۔